तनाव उस समय और बढ़ गया जब तेल अवीव पर ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने की खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई वीडियो में आसमान में धमाके और इमारतों के पास गिरती मिसाइलें नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के दौरान इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि कुछ मिसाइलें सुरक्षा कवच को भेदते हुए शहर के अंदर तक पहुंच गई। इन दावों के बाद इजराइल की फेमस एयर डिफेंस प्रणाली यानी कि आयरन डोम की प्रभावशीलता को लेकर चर्चा तेज हुई। जानकारी के मुताबिक हमलों में कुछ इलाकों में नुकसान हुआ और कई लोग घायल हुए। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। इजराइल की ओर से कहा गया कि स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पाने का प्रयास जारी है और किसी भी आगे की कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान की ओर से इस कार्रवाई को जवाबी कदम बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा घटनाक्रम से पूरे क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब सवाल है कि आयरन डोम करता क्या है। ये इजराइल की कम दूरी यानी शॉर्ट रेंज रॉकेट और मोटर रोकने वाली रक्षा प्रणाली है। हर खतरे को ही नहीं बल्कि जो रॉकेट आबादी वाले इलाके की ओर जा रहे हों उन्हें इंटरसेप्ट करने को प्राथमिकता देता है। तकनीकी की बात करें तो आयरन डोम मुख्य रूप से शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को रोकने के लिए बनाया जाता है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए इजराइल के पास अलग सिस्टम है, जैसे एरो यानी लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा, डेविड स्लिंग यानी मध्य दूरी के खतरे। आखिर इसे फेल क्यों कहा जा रहा है? हाल में दागी गई कई मिसाइलें बैलिस्टिक लंबी दूरी बताई जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए इजराइल आमतौर पर एरो डेविड स्लिंग यूज करता है। यदि कुछ मिसाइलें लक्ष्य के पास पहुंचती हैं तो सोशल मीडिया पर इसे आयरन डोम फेल कहा जा रहा है, जबकि तकनीकी तौर पर हर मिसाइल को आयरन डोम ही रोकता है, ऐसा नहीं है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार कोई भी एयर डिफेंस 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। बड़े पैमाने पर एक साथ कई मिसाइलें दागी जाएं यानी सैल्वो अटैक तो सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और कुछ मिसाइलें बच निकलती हैं। इजराइल का कहना है कि अधिकांश खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ईरान की ओर से इसे सफल जवाबी कार्रवाई बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मशहद में दफनाया जाएगा। हालांकि दिन तारीख तय नहीं हुआ। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक खामेनेई को इमाज रजा की दरगाह के पास सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। खामेनेई का जन्म भी मशहद में ही 1939 में हुआ था।